आज हम देखेंगे इंग्लिश फिल्म प्रेडिटर का शॉर्ट वर्जन। ये फिल्म 1987 में आई थी। बहुत अच्छे लग रहे हो डच। काफी दिनों बाद मिले जानो। सुरक्षा नियमों के कारण आर्नोल्ड को हेलीकॉप्टर में सिगार जलाने के लिए मना कर दिया गया था, इसलिए इसे एडिटिंग में स्पेशल इफेक्ट के द्वारा दिखाया गया था। अबे कम बात। CIA ने चूड़ियां पहना दी है क्या? कुछ ज्यादा ही ताकत लगा रहे हो डच। ओके। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे? तुम्हें देखकर अच्छा लगा डच। प्रेडेटर सीरीज की ये पहली फिल्म है। इसके बाद 3 और फिल्में आ चुकी हैं और 5वीं फिल्म स्कल के नाम से प्लान हो रही है। इसके अलावा एलियन फिल्म सीरीज के साथ कंबाइन होके 2 फिल्में आई थी, एलियन वेस्ट प्रेडेटर 2004 और 2007 में। दोनों पायलट्स के सर में गोली मारी है। उनका सारा भेजा बाहर आ गया है। इतना भयानक मंजर, सिपाही की मौत इस तरह नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ था बिली? वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। फिल्म अमेरिका में मैक्सिको के जंगलों में शूट की गई थी। वहाँ जोंक, सांप, मच्छर, ह्यूमिडिटी, गर्मी और उबड़ खाबड़ इलाके थे। इस वजह से सभी एक्टर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई बार शूटिंग के वक्त जहरीले सांप और बिच्छू भी सेट पर आ गए थे। अब चिपके रहो। इंग्लिश में यहाँ आर्नोल्ड का डायलॉग था स्टिक अराउंड, जो स्क्रिप्ट में नहीं था। ये डायलॉग आर्नोल्ड ने दिया था। घूम जाओ। ये रेबल कैंप की लोकेशन मैक्सिको की टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई थी। फिल्म के ओरिजिनल प्लॉट में आर्नोल्ड प्रेडेटर के खिलाफ अकेले होते हैं, लेकिन आर्नोल्ड को ये आइडिया सही नहीं लगा। फिर स्क्रिप्ट दोबारा लिखी गई और एक कमांडो टीम को जोड़ा गया। क्या बात है? उन पेड़ों में कुछ तो है। फिल्म में प्रेडेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाने वाले इंफ्रारेड विजन और थर्मल विजन एडिटिंग में किए गए स्पेशल इफेक्ट नहीं है। ये शॉट ऐसे इफेक्ट में कैमरे से दोबारा शूट किए गए थे। देखो भागो मत प्लीज। लेकिन उसकी लाश कहाँ है? कोई अता पता नहीं है। इस फिल्म को करने में आर्नोल्ड और डायरेक्टर जॉन मैकटिर्नन का 10 किलो वजन घट गया था।
मैंने देख लिया। क्या देख लिया? मैंने देख लिया उसे। न बारूद का निशान, न कोई छर्रा। जख्म भी बंद है, कॉटराइज्ड। न खून है न लाश, कुछ नहीं मिला हमें। फिल्म की लोकेशन पर डायरेक्टर जॉन मैकटिर्नन की कलाई टूट गई थी, फिर भी वो काम करते रहे। क्या तुम कुछ जानते हो? क्या हो रहा है ये? वहां कोई हमारी घात में बैठा है और वो इंसान नहीं है। इससे बड़ा शिकार नहीं मिला क्या तुम्हें? मजाक में तोड़ो 500। क्या आप यकीन करेंगे कि ये जंगली सुअर नकली है? जी हाँ, ये नकली जंगली सुअर है। हॉलीवुड के बहुत से लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी जब उन्हें पता चला था कि ये सुअर नकली है। मेजर, ब्लेन की लाश गायब है। वो ट्रिप वायर पार करके आया और ब्लेन की लाश को ले गया। एक एक करके मार रहा है वो, शिकारी की तरह, पेड़ों की मदद से। क्या देखा था तुमने? वो रंग बदल रहा था, गिरगिट की तरह। वो पेड़ों का इस्तेमाल करता है। वो हमारा शिकार कर रहा है, हम सबका। अगर उसे गोली लगी है तो उसका खून भी बहा होगा। अगर खून बहा तो हम उसे मार सकते हैं। ले जाओ। वो हमारे ट्रिप वायर देख सकता है, पर शायद इसे न देख पाए। पीटर कलन को प्रेडेटर की आवाज़ के लिए चुना गया था, लेकिन वो ये काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि 1976 में आई किंग कॉन्ग में किंग कॉन्ग की डबिंग करते हुए उनका गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि खांसते खांसते उनके गले से खून आने लगा था। लेकिन जब उन्होंने बिना नकाब के प्रेडेटर को देखा तो डबिंग के लिए मान गए। पीटर कलन ने ही प्रेडेटर की क्लिकिंग और गड़गड़ाहट की आवाज़ के लिए बारे में सोचा था। प्रेडेटर के रोल के लिए पहले वैंडम को लिया गया था। जंगल में काम करने में प्रेडेटर की पोशाक बहुत भारी और मुश्किल थी। वैंडम उसमें ज़रूरी शॉट नहीं दे पा रहे थे। वैंडम उस पोशाक के बहुत गर्म होने की वजह से चक्कर आने की शिकायत भी लगातार कर रहे थे। इसके साथ वो ये भी बोल रहे थे कि वो पूरी फिल्म में बिना मास्क के तो दिखाई नहीं देंगे। इन सब वजह से वैंडम को फिल्म से हटा दिया गया था। वैसे भी वो 5 फुट 9 इंच के हैं और आर्नोल्ड और उनके सभी साथी बॉडी बिल्डर 6 फुट 2 इंच से लेकर 6 फुट 5 इंच तक के हैं। उनकी जगह केविन पीटर हॉल को लिया गया था जो 7 फुट 2 इंच के हैं और पोशाक को दोबारा डिज़ाइन किया गया जिससे वो ज़्यादा डरावना ना लगे। नहीं, छोड़ दो उसे। तुम्हारे पास हथियार नहीं था इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। उन पेड़ों के पार। हाँ, देख लिया। तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो, मैं पीछे से घूमकर उसके ठीक पीछे आऊंगा। फिल्म का पहले नाम हंटर था। ज़्यादातर फिल्म इसी नाम से शूट हुई थी। बाद में जब क्रीचर का डिज़ाइन चेंज किया गया तो प्रेडेटर नाम दिया गया। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि 3 साल पहले 1984 में हंटर नाम से टीवी प्रोग्राम के साथ कोई कन्फ्यूजन ना हो।
नदी में गिरने वाले शॉट्स में आर्नोल्ड के डुप्लीकेट को ये स्टंट करते हुए स्टंटमैन का घुटना फट गया था। ये सभी रात के शॉट्स बहुत ठंड में शूट किए गए थे। इससे आर्नोल्ड को बहुत परेशानी हो रही थी। वो लगातार ठंड से कांप रहे थे, जबकि शरीर पर मिट्टी लगने की वजह से ठंड थोड़ी कम होती है, लेकिन वो फिर भी बहुत कांप रहे थे। उन्हें लैंप की गरमाई दी गई, लेकिन उससे उनके शरीर पर लगी मिट्टी सूखने लगी। गरमाई के लिए उन्हें जगटी रम पिलाई गई, लेकिन उससे उन्हें सिर्फ नशा चढ़ा। यहाँ आर्नोल्ड पर लगी ये कीचड़ नहीं थी। आर्नोल्ड के लिए बर्तन बनाने वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। फिल्म के प्रोड्यूसर जॉयल सिल्वर माइकल केमन को लेना चाहते थे, जो उनके साथ लीथल वेपन फिल्म कर रहे थे, लेकिन वो बिजी थे। फिर डायरेक्टर जॉन मैकटिर्नन के रिकमेंडेशन पर एल्वन सिल्वेस्ट्री को लिया गया, उनके बैक टू द फ्यूचर फिल्म के काम को देखकर। इस फिल्म में सिल्वेस्ट्री का म्यूजिक इतना असरदार रहा कि उन्हें 1990 की प्रेडेटर सेकंड में भी लिया गया, और 2010 की थर्ड प्रेडेटर्स में उनके बहुत से म्यूजिक रीयूज किए गए। ये बड़ा पेड़ ठोस सीमेंट से बनाया गया था, जिससे वो प्रेडेटर का भार सहन कर सके। पहले प्रेडेटर का खून संतरे का रस था, लेकिन उसके साथ बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो इफेक्ट के एक आदमी ने राय दी कि ग्लो स्टिक को काटकर उसके लिक्विड को यूज किया जाए। फिर प्रेडेटर का खून सेट पर ही बनाया गया। माउंटेन ड्यू के रंग में एक चिपचिपा पदार्थ, ग्लो स्टिक के अंदर का लिक्विड और केवल जेली को मिलाकर प्रेडेटर का खून बना।
इस फिल्म का आइडिया एक जोक से आया था। एक बार हॉलीवुड में किसी ने कहा था कि रॉकी बैल्बॉय का अब सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब एलियन के साथ ही लड़ना बाकी रह गया है। पत्थर है बिल्कुल। प्रीडेटर की पोशाक को दोबारा डिजाइन कराया गया था। आर्नोल्ड के अनुसार पहली पोशाक एक बत्तख के सर वाली छिपकली जैसी थी, इसलिए उसे $1.5 मिलियन में दूसरे स्टूडियो से डिज़ाइन किया गया था, जो पहले स्टूडियो से दुगने पैसों में था। इस वजह से उन्हें लास्ट के फाइनल फाइटिंग सीन दोबारा शूट करने पड़े थे। नई प्रीडेटर की पोशाक 8 फुट आधा इंच लंबी और 90 किलो से ज़्यादा की थी, और केविन पीटर हॉल 7 फुट 2 इंच के लंबे ताकतवर आदमी थे। उन्हें सही रफ्तार से चलने के लिए रस्सियों से बांधा गया था। पोशाक भारी और ऑफ बैलेंस थी। हॉल को मास्क में कुछ दिखाई नहीं देता था। इस वजह से एक बार हॉल ने आर्नोल्ड को असली में मार दिया था। Come on! आओ मैं यहाँ हूँ! मारो मुझे! आओ! वाओ! फिल्म 12 जून 1987 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट 15 से 18 मिलियन डॉलर था और कमाई 98.3 मिलियन डॉलर हुई थी। फिल्म सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड सुपर हिट हुई थी। आज तक भी इस फिल्म को लोग खूब पसंद करते हैं। आखिर हो कौन? फिल्म के डायरेक्टर जॉन मैकटिर्नन को न्यूक्लियर बम के काउंटडाउन का आइडिया उनके एक सपने से आया था, जो उन्हें उनके हाई स्कूल के वक्त दिखाई दिया था। आखिर ये माजरा क्या है? क्या हो रहा है? केविन पीटर हॉल जो प्रीडेटर बने थे, वो प्रीडेटर के रोल के अलावा इस हेलीकॉप्टर बचाव दल के एक आदमी के रोल में भी थे।